गाइस, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो आपके इर्द गिर्द आपको दिखता है वो होता नहीं है, और जो आपको दिखता नहीं है वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। जी हाँ, इस कहावत को आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुना होगा। आज की ये जो स्टोरी है वो हमारी ये कहावत से बहुत हद तक रिलेट करती है। जी हाँ, ये का जो स्टोरी अपनी जगह पे बहुत ही ड्रावनी स्टोरी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। तो इस स्टोरी को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमें एबटाबाद से सायरा ने भेजी है। जी हाँ, ये स्टोरी हमें जो आज मुझे मौसूल हुई है, ये एबटाबाद से सायरा ने मुझे इस स्टोरी को भेजा है। और ये स्टोरी उसके कॉलेज के ज़माने की स्टोरी है, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी। ये स्टोरी उसके वहाँ पे एक लड़की के साथ हुई थी, जिसको मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस उसकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है, तो इस तरह की मज़ीद अच्छी, इंटरेस्टिंग और हॉरिबल किस्म की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएँ, ताकि मेरी मोटिवेशन में इज़ाफ़ा हो सके। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए मैं अब आपको उस मुकाम पे लेके जाऊँगी, उस जगह पे लेके जाऊँगी, और सायरा के ही बकौल ये स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये उस वक़्त की स्टोरी है जब मैं एबटाबाद के करीब एक कॉलेज है, उसमें मैं पढ़ती थी। क्योंकि मेरा घर, मैं रहती एबटाबाद में हूँ, और मेरा घर जो है वो थोड़ा-सा शहर से बाहर की तरफ है, और जो कॉलेज है मेरा, वो थोड़ा-सा हमारे घर से काफ़ी दूर हो जाता है। तकरीबन रोज़ाना आने-जाने में 1-2 से डेढ़ घंटा जो है, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र जाने में लगता है, और इतना ही आने में लगता है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ पे जो है एडमिशन दिलवा दिया हॉस्टल में। अब मैं वहाँ पे हॉस्टल में मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। अभी हम लोग क्लास में इस तरह से बैठे हुए थे, तो कुछ लड़कियों ने ज़िक्र किया कि हॉस्टल की जो 3rd फ्लोर है, उसका फ़लाँ रूम जो है, वहाँ में किसी लड़की के साथ इस तरह से कोई इवेंट हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से हॉस्टल के उस रूम में कोई लड़की भी नहीं जाती, और वो रूम उन्होंने बंद किया हुआ है। हमारे वहाँ पे एक लड़की हमारे साथ थी, और उस लड़की का नाम था नीलम। नीलम जो है वो बहुत ब्रेव लड़की है। उन दिनों बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। वो नहीं मानती थी कि इस तरह से कुछ होता है या ऐसे वाक़यात होते हैं। उसने, हम सब लोग बैठे हुए थे कॉलेज में, जब ये बातें शुरू हुई, तो उसने इसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, हँसना शुरू कर दिया। हाँ, हाँ, इस तरह तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? तो जनाब, हम सब ने उससे ये बेट लगाई कि अगर तुम उस कमरे में जाओ और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करो, तो हम समझेंगे कि वाक़ई तुम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। और नीलम बहुत आसानी के साथ इस बेट पे तैयार हो गई, शर्त लगाने के लिए वो तैयार हो गई। जनाब, फिर क्या था, नीलम ने रात का टाइम, ज़ाहिर-सी बात है जब इस तरह के हॉरिबल वाक़यात होते हैं तो ज़्यादातर नाइट में होते हैं, आधी रात के वक़्त होते हैं। तो हम सब ने सेकंड डे उसके साथ दिन फिक्स किया, जो था कि फ़लाँ डेट पे, फ़लाँ टाइम पे तुमने उस रूम में जाना है। वो रूम जो था, वो तकरीबन उसको लॉक तो नहीं किया हुआ था, लेकिन वो बंद होता था, उसके अंदर कोई भी नहीं जाता था। जब भी कभी वहाँ पे हॉस्टल में रहने की बारी आती थी, तो कोई भी लड़की, रूम खाली था, वो ज़्यादा वक़्त खाली रहता था, क्योंकि वहाँ पे कोई लड़की भी रहना पसंद नहीं करती थी। नीलम ने बड़ी बहादुरी से कहा कि मैं उस रूम में जाऊँगी, और मैं उस रूम में रह के भी दिखाऊँगी। जनाब, अगले दिन रात 9 बजे के करीब, डिसाइड किए हुए टाइम के मुताबिक, रात के 12 बजे नीलम ने कहा कि मैं आप लोगों को उस रूम में जाके दिखाती हूँ। अब जनाब, रात का टाइम, गहरी रात, एबटाबाद जैसा शहर, सिटी, जिसमें पहाड़ भी हैं, और उन दिनों वो बहुत ज़्यादा डेवलप भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये हॉस्टल है वो काफ़ी हट के है, पहाड़ों के बीच में ये चीज़ आ जाती है। तो रात के 12 बजे हमारे वो टाइम के मुताबिक नीलम उठी,
और उसने कहा हम सब उस हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर पे इकट्ठे हो गए और नीलम जो है उसने थर्ड फ्लोर पे जाना था और उस रूम में जाके उसने वहाँ पे उसकी खिड़की से हमसे बात करनी थी। ये करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता नीलम सीढ़ियाँ चढ़ती गई और हमें देखती गई। लेकिन वो हम पे इस तरह शो कर रही थी कि जैसे उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है या हो सकता है वाक़ई उसको डर ना हो, लेकिन वो भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। अभी उसको सीढ़ियाँ के चढ़े हुए ऊपर गए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, अभी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था, ऊपर से चीखों की आवाज़ आई। चीखों की आवाज़ सुन के हम जब वहाँ भागे हैं, हम गए हैं, वहाँ जाके देखा तो नीलम पागलों की तरह वहाँ से भागते हुए आ रही थी, कॉरिडोर से भागते हुए आ रही थी और उससे बात नहीं हो रही थी और वो जब हम लोगों के पास पहुँची, तो वो वहाँ पे बेहोश हो गई। उसके बाद जब तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो जब होश में आई तो उसको बहुत तेज़ बुखार था, बहुत हाई फ़ीवर था। जब उससे पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ है तो उसने ये स्टोरी बयान की। उसने कहा कि जैसे ही वो रूम के करीब पहुंची तो उसे कुछ दहशत सी फील होने लग गई। वो आहिस्ता 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 कर बढ़ते हुए रूम के जब करीब गई है तो उसको अजीब सी वाइब्स आ रही थी कि जैसे कोई है, किसी की मौजूदगी का उसको एहसास हो रहा था। उसने वो कमरे का दरवाज़ा क्योंकि बंद लॉक नहीं था, बंद था, उसने हाथ से उसके दरवाज़े को पुश किया। जैसे ही वो दरवाज़े के अंदर गई, तो उसने देखा कि वहाँ जो ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई थी, उसके आगे एक लड़की बैठी हुई है, जो कि अंधेरा होने की वजह से बहुत उसकी शक्ल इतनी क्लियर तो दिखाई नहीं दी। उसके बाल खुले थे और वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। कहती है जैसे मैंने उस लड़की को दरवाज़े की ओर से देखा तो उसने एकदम से मुझे पलट के जैसे देखा तो कहती है उसकी शक्ल इस कदर हॉरर थी कि जैसे कोई वो चुड़ैल होती है, उसकी आँखें सफ़ेद Can you और hear? बहुत उसकी डरावनी से बाल खुले थे और बहुत डरावनी शक्ल थी। कहती है जैसे मैंने उसकी शक्ल देखी तो लड़की ने मुझे मुड़ के देखा और वो उठ के खड़ी हुई। जैसे वो उठ के खड़ी हुई नीलम कहती कि उसी वक़्त उल्टे पाँव पीछे भागी। फिर कहती है कि मुझे उसके हँसने की आवाज़ें भी आईं और उसके शोर भी सुनाई दिया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। इसके बाद वो कहती है कि आप लोग और वो बेहोश हो गए। तो जी व्यूअर्स, ये स्टोरी जो हम मैंने आज आपके साथ शेयर की है, ये मुझे सायरा ने भेजी है से और ये उसके साथ नहीं उसकी जो क्लासमेट थी, उसकी हॉस्टल गर्ल जो उसके हॉस्टल की लड़की उसके साथ थी, ये उसके साथ पेश आई है और उसी की ज़बानी उसने ये स्टोरी सुनाई है कि उस लड़की ने वहाँ पे क्या देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हुई तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा और अगर इसमें कोई आपकी सजेशन हो तो वो भी मेरे सर आँखों पे, ताकि मैं इस सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना सकूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर कोई मैंने नया सेगमेंट शुरू किया है तो क्या वो अच्छा भी है कि नहीं। तो इस तरह की मज़ीद और दिलचस्प स्टोरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं, ताकि और लोग भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ मज़ीद एक नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात होती है। आप ही में से कोई अगर जो मुझे अपनी स्टोरी भेजेगा तो उसी के नाम के साथ मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। आपकी किसी अच्छी स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।